अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मेजरमेंट के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं मेजरमेंट चैप्टर के एमसीक्यूज़ पर, और इस वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह पूरे कर लेंगे एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ नंबर 12 है कि 3 नंबर दिए गए हैं, उनका जो सम है वो करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक क्या है। ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, इनको ऐड करना और फिर बताना है करेक्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर क्या है। 3 नंबर जो हैं वो लिख लिए मैंने। जब चीज़ों ऐड करेंगे तो इनका जो डेसिमल प्लेस है वो सेम होनी चाहिए। बाद में लिख लेना है, इन सब के डेसिमल सेम है। बाद में आगे लिख लिया। जो कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटर ने आंसर ये दिया है, जो सारा आंसर, लेकिन आंसर जो ठीक है करेक्ट डेसिमल प्लेस तक वो है जो ऐसा इन तीनों में से सबसे कम डेसिमल प्लेस किसकी है, दूसरे की। 4.10 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। एक नंबर है जो कि थर्ड है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, पहले में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं। तो जो करेक्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। जो कैलकुलेटर ने आंसर दिया वो ये है। हमने इसे ट्रंकेट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यहाँ तक होना चाहिए आंसर इसका 2 डेसिमल प्लेस तक, 8.12 तक होना चाहिए। इसको राउंड ऑफ करेंगे अब, तो 2 के बाद 7 है, तो 7 5 से बड़ा है, इसलिए राउंड ऑफ करेंगे तो 2 जो है 3 हो जाएगा। करेक्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर है 8.13। इसको ज़रा रिवाइज करते हैं। 3 नंबर लिखे, इनके डेसिमल डेसिमल बिल्कुल एक साइड एक दूसरे के सामने होने चाहिए। फिर इनको कैलकुलेट किया, या वैसे आप कर लें, एक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें और आंसर जो कैलकुलेटर देगा उसको आपने ट्रंकेट करना है, राउंड ऑफ करना है कितने डिजिट्स तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक। क्योंकि जो 3 नंबर हैं उनमें से सब ऐसा नंबर जिसके डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं वो दूसरा है। दूसरे नंबर में 4.10 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आंसर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। वो हमने बाद में राउंड ऑफ करके कर लिए। जो 13वां एमसीक्यू है वो है विच इज़ द करेक्ट रिकॉर्ड फॉर द डायमीटर ऑफ ए वायर व्हेन मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज ऑफ एट लीस्ट काउंट। एक स्क्रू गेज है यूज़ किया गया है किसी वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है। उसने कहा कि करेक्ट मेजरमेंट कौन सी है, नीचे वैल्यूज दी गई हैं। जब उसका लीस्ट काउंट ये दिया गया है 0.001 सेंटीमीटर, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो सकते हैं। तो ये तीसरा जो सी ऑप्शन है, ये 2.312, ये पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ सकते हैं। पहले में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, लीस्ट काउंट उससे ज़्यादा की अलाउ करता है मेजरमेंट। इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, लीस्ट काउंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक मेजरमेंट अलाउ करता है। आखिरी जो डी ऑप्शन है वो इसलिए गलत है क्योंकि उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, 2.3124। 4 को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको यूज़ करते हुए, क्योंकि इस लीस्ट काउंट से सिर्फ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक मेजरमेंट की जा सकती। तीसरी ऑप्शन ठीक थी। 14th एमसीक्यू, ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ये फैक्ट बेस एमसीक्यूज है, इसको हम जल्दी बस कवर ही करेंगे। ऐसा यूनिट जो है सॉलिड एंगल का स्टी रेडियन है, और ऐसे यूनिट ऑफ प्लेन एंगल वो रेडियन है। ये भी एक फैक्ट बेस एमसीक्यूज ही है। उसके बाद है ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट है वो भी रेडियन है। ये 15 एमसीक्यूज को पूछने के 2 तरीके हैं। रेडियन आपके सामने, रेडियन को समझाने के लिए मैंने जो तस्वीर बना दी है, एक सर्कल बनाया, तो अगर आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो तो फिर जो एंगल होगा इन दोनों के दरमियान, वो जो आर्क बनाएगी सेंटर पे, वो 1 रेडियन होगा। ये 2 रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सर्कल है, इन दोनों के दरमियान जो आर्क की लेंथ वो भी अगर रेडियस के बराबर आ जाए तो फिर ये जो एंगल होगा 1 रेडियन होगा। इसके बाद फैक्ट बेस एमसीक्यूज है कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय स्फीयर वो 4 पाई होता है। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं सोल्व करने के लिए, उसकी तरफ हम अब आगे बढ़ते हैं। 17th एमसीक्यूज, एंगल इन ए सर्कल वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है या 2 पाई रेडियन होता है। दोनों आप याद कर लें, किसी तरीके से पूछ सकते हैं वो। 18th एमसीक्यू से द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर 2% एंड 3%। मास में जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में 2% और वेलोसिटी में 3%। द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कितनी होगी अनसर्टेनिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा, 1 नंबर 2 को आप रहने दें क्योंकि अभी हमने मेजर करने हैं अनसर्टेनिटीज़ की कैलकुलेशन करनी है। मास में 2% है। हमने देखा जब चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती है। मास वेलोसिटी के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मास की अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी ऐड होगी। मास में अनसर्टेनिटी 2% है, वेलोसिटी में 3% है, ये ऐड होंगी।
लेकिन फार्मूले में वेलोसिटी का स्केयर है और इसे पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर फैक्टर में हमने देखा था कि जो पावर फैक्टर है वो अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पावर फैक्टर 2 है, ये वेलोसिटी का पावर फैक्टर है, इसलिए वेलोसिटी के अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी 3% थी, तो पावर फैक्टर 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6 होगी। लिहाजा टोटल अनसर्टेनिटी जो सिर्फ वेलोसिटी में है वो कितनी होगी, ये इधर हो गई वेलोसिटी का स्केयर करके पावर फैक्टर को काउंट करके वो होगी 6%। अब ये 6% ऐड होगी 2 में, 8% आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ कि भाई 1/2 तो हमने इसको साइड पे कर लिया। फार्मूले के मास की जो अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी के स्केयर की अनसर्टेनिटी ऐड होगी, क्योंकि मास और वेलोसिटी का स्केयर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो उनकी अनसर्टेनिटी ऐड होती है। वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी 3% थी, इसका चूंकि पावर फैक्टर 2 था, पावर फैक्टर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये 6% होगी। अब 6% 2% में ऐड हो गए 8% हो गया अनसर्टेनिटी। 19वें MCQ, लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट ईयर वो फासला है जो कि रोशनी एक साल में तय करती है। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में कितने मीटर होगी। तो फासला मालूम करने के लिए जो फार्मूला अपने 9th में पढ़ा है, S=VT। वी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और साल में जो दिन होते हैं 365 दिन है। तो ये 365 दिन है, ये मीटर पर सेकंड है। इधर डेज की जगह सेकंड होना चाहिए था ताकि सेकंड से कैंसिल हो जाए और मीटर बच जाए। 365 दिन है, लिख दिया। ये बाद मैंने इसको डेज को सेकंड में कन्वर्ट किया है। 1 डे बराबर है 24 आवर के, और 1 आवर बराबर है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर है 60 सेकेंड। तो ये डे से कैंसिल हो गया, आवर से कैंसिल हो गया, और मिनट से कैंसिल हो गया। तो बाकी बचा इन सब में सिर्फ सेकंड। 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो आगे सेकंड बच जाएगा। तो इतने सेकंड आ गए। इतने सेकंड जो हैं उन अब इधर वैल्यू पुट कर दी 365 की जगह। स्पीड जो है v 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गई, ये लिख दिया सेकंड। अब ये सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मीटर में। तो ये इतने मीटर हैं लाइट ईयर में। एक और MCQ से डिफरेंट वे से पूछा था, कहता है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का यूनिट है। बाय डेफिनेशन हम देख सकते हैं लाइट ईयर वो फासला है जो कि रोशनी एक साल में तय करती है। लिहाजा लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है। ईयर से मुराद वैसे लगता है कि ये टाइम का यूनिट होगा, लेकिन ये डिस्टेंस का यूनिट है। उसके बाद फैक्ट पेज MCQ 20 के, कंप्यूटर चिप्स बनी होती हैं सिलिकॉन से, और सिलिकॉन किससे बनी होती है, सैंड से। 2 MCQ ने इनको एक ही नंबर दे दिया। कंप्यूटर चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सिलिकॉन बनी होती है सैंड से। 21 MCQ, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला है। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर के MCQs मैंने इधर सारे लिख दिए हैं। 6 MCQs आए गए हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स में। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हम जानते हैं कि डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, और सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। लिहाजा 1 सिग्निफिकेंट है। और पॉइंट और सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जो जीरो होते हैं जगह पुर करने के लिए होते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। लिहाजा ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और डेसिमल के बाद जो राइट साइड पे जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। सो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एक इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये है और एक ये है। ये जो जीरो है डेसिमल के राइट साइड पे है। आप कहेंगे कि ये 2 जीरो ये भी तो डेसिमल के राइट साइड पे हैं, लेकिन ये 2 जीरो डेसिमल के राइट साइड पर तो हैं लेकिन लास्ट वाले नहीं है। मीन्स ये एक सिग्निफिकेंट फिगर 1 और डेसिमल के दरमियान जगह पूर करने के लिए ये 2 हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद MCQ देख लें, डेसिमल के लेफ्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो इसमें इस दूसरे ऑप्शन में ये 2 डिजिट्स हैं, ये 2 जो जीरो हैं ये जगह फिल करने के लिए, जगह पुर करने के लिए लेफ्ट साइड। बाकी जो 3 हैं 8 7 6 ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। इसमें 1 2 7 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 2 7 5, और ये 2 जीरो जो हैं ये डेसिमल के राइट साइड पर हैं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। टोटल 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें ये 2 नॉन जीरो हैं इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये डेसिमल के राइट साइड पे है जीरो, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। 21वां MCQ, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो कैंडेला है। तो 7 बेस यूनिट में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो एक बेस यूनिट है, एक बेस क्वांटिटी है, उसका जो बेस यूनिट कैंडेला है। बाकी का भी आप तैयार कर सकते हैं टेबल से। लेंथ है उसका मीटर है, मास है उसका किलोग्राम है, टाइम है उसका सेकंड है,
टेम्परेचर है, थर्मोडायनिक टेम्परेचर उसका केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला है। तो बाकी भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं 7 बेस क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट। इसके बाद है 22वें एमसीक्यू सिग्निफिकेंट फिगर। जितने एमसीक्यूज पूछे गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बोर्ड में वो 6 पूछे गए हैं डिफरेंट तरीके से, वो मैंने इधर लिख दिए हैं। उसको सोल्व करते हैं। पहला है कि 0.0010 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब राइट साइड पे देखते हैं। राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट 1 है। नॉन जीरो डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है। बाकी सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल के दरमियान, सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल के दरमियान जितने भी जीरो होते हैं जगह पुर करने के लिए होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। लिहाजा ये डेसिमल के बाद 2 जीरो जो हैं और 1 से पहले ये जगह पुर करने के लिए, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है। और एक और बात है, जो एक और रूल है, वो है कि डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे जो एंड वाले जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। लिहाजा ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है। तो टोटल इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, एक है 1 और एक है लास्ट वाला 0। एक और एमसीक्यू देखते हैं 0.00876। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। 876 नॉन जीरो, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब सिग्निफिकेंट फिगर और जीरो के दरमियान और डेसिमल के दरमियान जितने जीरो होते हैं वो जगह पुर करने के लिए होते हैं, इसलिए इसमें ये 2 जीरो हैं, ये नॉन जीरो, ये जो 2 है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 हो गए, वो है 876। लास्ट एमसीक्यू देखें 1.27500। नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं? 1 2 7 5, ये सारे नॉन जीरो डिजिट हैं। तो ये 4 जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब ये इन 2 जीरो के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये डेसिमल के बाद एंड वाले हैं, राइट साइड पे हैं। डेसिमल है, उसके बाद ये राइट साइड पे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। लिहाजा इसमें टोटल कितने हो गए? ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट है और बाकी 4, टोटल 6 हो गए। इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर 8.808 और ये 2 8, ये सिग्निफिकेंट है। लिहाजा 2 सिग्निफिकेंट ये हो गए, नॉन जीरो डिजिट है ये। डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में एंड वाले जो जीरो होते हैं, डेसिमल के बाद एंड वाले जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि हमने इधर देखा और इधर देखा, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो भी। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 हो जाएंगे। इसको देखते हैं इस एमसीक्यूज को 0.00567। 567 नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट है। पॉइंट के बाद ये वाला जीरो लेफ्ट साइड वाला नॉन, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और डेसिमल के बाद और सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जीरो जगह कवर करने के लिए होते हैं, जगह पुर करने के लिए होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लिहाजा 0 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। टोटल जो हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 567। लास्ट वाला देखें 0.0004813। 4813 नॉन जीरो डिजिट है, तो ये सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जीरो पे सिग्निफिकेंट नहीं है, और डेसिमल के राइट साइड पे और सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जगह पुर करने के लिए जो 3 सिफर लगे ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 हो गए, ये सिग्निफिकेंट फिगर के एमसीक्यू से। अब 23वें एमसीक्यू देखें, द डायमेंशन ऑफ ML0T0 रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। L के ऊपर 0 सा लगा दिया, T के ऊपर पावर 0 लगा दिया, लिहाजा ये इधर समझे 1 नहीं है, किसी की पावर 0 से मुराद 1 है। तो सिर्फ बचा क्या? M, और M किसकी डायमेंशन है? मास की। तो ये जो ML0T0 है, इसमें L0T0 कुछ भी नहीं है, सिर्फ M ही बच जाता है, वो है मास की है डायमेंशन। द डायमेंशन ML0T0 रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, तो आ जाएगा मास। 24वां एमसीक्यूज है 73.650 राउंड अप टू द डेसिमल। 1 डेसिमल कह रहा है, 1 डेसिमल तक इसे राउंड अप करना है। 73.650 डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं इधर, एक है 6 एक 5 है 0। वो कह रहा है 1 डेसिमल तक इसे कर लें, मीन्स डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 6। अगर आपने राउंड करना है, इसको राउंड अप करना है, तो 6 के बाद देखिए कौन सा डिजिट है, वो 5। तो 5 के बारे में रूल ये है, अगर तो किसी भी डिजिट के बाद 5 हो और उस डिजिट को राउंड अप करना हो, तो अगर 5 है, अगर पिछला जो है ये 5 है, इसके पीछे जो डिजिट है अगर ये इवन नंबर हो तो उसे वैसे ही रहने दें, अगर ओड है तो उसे इवन कर दें। फॉर एग्जांपल ये 5 है, इसके पहले 6 है,
6 इवन नंबर है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, आंसर में लिख देंगे 73.6, ये आंसर आ गया। अगर ये 5 होता, इधर होता, इधर भी 5 होता, पीछे भी 5, तो इस 5 ने पिछले वाले 5 को 6 कर देना था, क्योंकि 5 जो था वो ऑड नंबर था, तो उसको इवन बनाने के लिए 6 कर देना था। एक और एग्जांपल है, अगर ये 5 है और इसके पीछे 3 होता, 6 की बजाय 3 होता, तो उसको 4 कर देना था, क्योंकि ऑड है उसे 1 कर देना है। बाकी जो रूल हैं राउंड अप के वो तो सिंपल हैं, अगर 5 से ज़्यादा हो तो फिर तो बढ़ाना ही बढ़ाना होता है, अगर 5 से कम हो तो फिर इसको नहीं बढ़ाना होता। अगर 5 हो तो फिर रूल ये है कि पीछे वाला अगर इवन है तो उसे वैसे ही रहने दे, अगर ऑड है तो उसे इवन कर दे, नेक्स्ट वाला इवन। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर 3 है तो उसे 2 नहीं करना, 4 करना, नेक्स्ट वाला इवन। रेडियन एंड स्टी रेडियन वो क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो एमसीक्यूज पूछा जाता है कि रेडियन एंड स्टी रेडियन आर, तो आंसर है सप्लीमेंट्री यूनिट। एक और एमसीक्यूज पूछने का तरीका ये है कि हाउ सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने हैं, तो वो 2 हैं, रेडियन और स्टी रेडियन, 2 तरीके से। विच इज बेस क्वांटिटी, में बेस क्वांटिटी कौन सी है, 4 ऑप्शन है, टाइम है, फोर्स है, पावर है, वेलोसिटी। अब टाइम का तुम्हें पता 7 बेस क्वांटिटी में टाइम है, बाकी को भी एनालाइज करते हैं। फोर्स को देखें, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास क्या बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी ड्राइव क्वांटिटी है, तो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, ये तो बेस हो ही नहीं सकती। पावर है वर्क ओवर टाइम, वर्क है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, फोर्स जो फोर्स है वो भी ड्राइव है, बाकी भी चीज़ों से मिलकर बनी है, लिहाजा पावर भी ड्राइव क्वांटिटी है, ये बेस क्वांटिटी नहीं है। वेलोसिटी देख लें, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो लेंथ जो थी, वेलोसिटी लेंथ ही होती है, तो लेंथ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ कंसिडर करें, टाइम भी बेस क्वांटिटी है, तो लेंथ और टाइम दोनों बेस क्वांटिटी होगी, लेकिन 2 बेस क्वांटिटी से जो नहीं बने उसे ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं, एज अ वेलोसिटी भी ड्राइव है, इसमें सिर्फ टाइम ही बेस क्वांटिटी थी। 27वां एमसीक्यूज है कि भाई द रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 एटोमीटर इज, नैनोमीटर और एटोमीटर की क्या रेशियो निकालें, तो नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁹, एटो की 10⁻18, -18 इधर ये इधर माइनस और ऊपर जाकर प्लस होगा, +18 +18 - 9 = +9। तो ये तो थे एमसीक्यूज प्रीफिक्स के, और वो एमसीक्यू थे सिग्निफिकेंट फिगर के, और दरमियान में जो हमने राउंड अप वाले रूल्स कर दिए। प्रीफिक्स में ऑलमोस्ट सारे रूल्स मैंने सॉल्व करते हुए बता दिए। राउंड अप वाले रूल सिंपल ही हैं, अगर आपने किसी को राउंड अप करना है तो अगर वो उससे नेक्स्ट वाला 5 से ज़्यादा है तो उसका 1 बढ़ा दें, अगर वो 5 से कम है उसे वैसे का वैसे ही रहने दें, अगर वो 5 है तो पिछले वाले को अगर इवन है तो उसे वैसे ही रहने दें, अगर ऑड है तो उसे इवन कर दें। बाकी जो प्रीफिक्स के एमसीक्यूज हैं वो इस तरह सोल्व होगा कि आप प्रीफिक्स के जो हैं प्रीफिक्स याद कर लें, जितने भी प्रीफिक्स हैं उसे याद कर लें। सिंपल पूछा जा सकता है नैनो की वैल्यू क्या है, मेगा की क्या वैल्यू है, मिली की कितनी वैल्यू है, माइक्रो की वैल्यू, तो वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे गए हैं बोर्ड में, माइक्रो, मिली, नैनो के, डेसी के, सेंटी के, वो मैंने लिखे नहीं, वो सिंपल मैंने कह दिए कि प्रीफिक्स के जो एमसीक्यूज हैं तो प्रीफिक्स आप प्रिपेयर कर लें, उससे आपके एमसीक्यूज अगर आ भी जाएंगे तो वो सोल्व हो जाएंगे। तो मैंने उस एमसीक्यूज को लिखना नहीं लिखा, क्योंकि उसमें सिंपल फैक्ट बेस होना था कि मिली की वैल्यू कितनी है, माइक्रो की कितनी है, नैनो की कितनी है, एटो की कितनी है, तो आप कर सकते हैं। तो इन 2 वीडियोस में हमने पहले चैप्टर के जो मेजरमेंट का था उसके डिफरेंट बोर्ड्स में जो आए हैं पंजाब के एमसीक्यूज वो सारा सोल्व कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। 28 एमसीक्यूज है मेजरमेंट का। एन एग्जांपल ऑफ डिराइव यूनिट, कह रहा है इनमें से डिराइव यूनिट कौन सा है, तो जो मोल है, डी ऑप्शन, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये बेसिक यूनिट है, बेस यूनिट है। कैंडेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ये भी बेस यूनिट है। अब प्रॉब्लम है कूलम और एम्पेयर की, क्योंकि जो करंट है, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से। तो करंट आई जो है वो चार्ज और टाइम से मिलकर बना है। करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट, उसका ऐसा यूनिट एम्पेयर है और इसको एज अ बेस यूनिट डिफाइन किया गया है। कूलम जो है चार्ज का यूनिट है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम टी इधर डिवाइड होकर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो चार्ज बराबर हो जाएगा करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर और इसका टाइम, एम्पेयर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम आ जाएगा। अब एम्पेयर ऐसे ही बेस यूनिट है, कूलम इधर ड्राइव बन गया इधर से। ऐसा क्यों हुआ कि इसमें जो 7 बेस यूनिट्स हैं उसमें से करंट को जो है, करंट का जो ऐसा यूनिट एम्पेयर डिफाइन किया गया बेस यूनिट, कूलम को नहीं डिफाइन किया गया। इसकी जो हिस्टोरिकल रीज़न है एक, वो ये है, रीज़न इसकी ये है कि 2
चार्जेस के दरमियान फॉर एग्जाम्पल दो चार्जें हैं, ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। दो स्टैटिक चार्जेस हैं, ये अगर स्टैटिक चार्जेस हों तो दो स्टैटिक चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर करना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर्स हों। फॉर एग्जाम्पल एक करंट कैरिंग वायर है, ऊपर करंट जा रहा है, इधर भी एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें यहाँ ऊपर करंट जा रहा है या नीचे जा रहा है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ कि करंट इसमें भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये दो वायर्स एक दूसरे को, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दोनों में। तो जो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स है इज़ वे मोर देन द स्टैटिक फोर्स, द फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दो स्टैटिक चार्जेस। जिन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होनी है वो बहुत कम है और मैग्नेटिक फोर्स इन करंट कैरिंग वायर में से बहुत ज़्यादा होगी। सो वी कैन मेजर दिस फोर्स इजीली, इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं इस फोर्स को। इसको फोर्स को मेजर करना मुश्किल है, स्टैटिक चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करना डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दो करंट कैरिंग वायर के दरमियान मैग्नेटिक फोर्स को मेजर करने के। सो लिहाजा उन्होंने बेहतर समझा कि करंट जो है उसको बेस यूनिट करार दिया जाए, उसके बाद चार्ज इससे ड्राइव यूनिट बचेगा। जब इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कवर किया गया तो ये एक न्यू क्वांटिटी थी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक टोटली न्यू क्वांटिटी थी, इसको किसी भी कन्वीनियंट वे से एज अ बेस यूनिट डिफाइन किया जा सकता था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये बेहतर है कि करंट जो है उसको डिफाइन कर दिया जाए। करंट को डिफाइन कर दिया गया 1 कूलम पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज फ्लो करे तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो करंट 1 एम्पेयर होगा। उधर से फिर चार्ज को डिफाइन कर दिया गया कि भाई 1 चार्ज जो है 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। एक सेकंड में 1 एम्पेयर लिखे, एम्पेयर है कूलम पर सेकंड, और सेकंड से कैंसिल हो जाएगा तो इधर कूलम आ जाएगा चार्ज का यूनिट। करंट का यूनिट पुट करें और टाइम का। तो उन्होंने ये रीज़न की वजह से, प्रैक्टिकल रीज़न की वजह से करंट को बेस यूनिट डिफाइन किया, फिर इधर से चार्ज को ड्राइव यूनिट करार दिया, क्योंकि चार्ज हमें दो चीज़ों से मिलकर बना है। दूसरा है 29% अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। एक स्फीयर है, उसका रेडियस है, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो 2% है। द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का जब वो वॉल्यूम निकालेंगे तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आएगी? स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो उसका फार्मूला 4/3 πr³। फिर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का रेडियस है, 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट, अनसर्टेनिटी इसमें है। तो r में 2% अनसर्टेनिटी थी, वो लिखी। हम जानते हैं जो पावर फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अनसर्टेनिटी के साथ, रूल जो है। तो पावर इसकी 3 है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी अनसर्टेनिटी के साथ। तो 2% को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6% आ जाएगा। तो हमने आंसर देख लिया कि 6% होगी अनसर्टेनिटी टोटल। अगर रेडियस में 2% अनसर्टेनिटी है तो वॉल्यूम निकालेंगे उसमें 6% आ जाएगी। 30 MCQs है। 30वें MCQs है, हाउ मैनी नैनोमीटर्स इन ए मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो हाउ मैनी नैनोमीटर्स इन ए मीटर, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? तो हम पहले देखते हैं 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये जो हमने आइडेंटिटी, ये जो फैक्ट बेस याद किया हुआ है कि प्रीफिक्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, नैनो की वैल्यू हो 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। तो इधर 1 लिख भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 की जगह 1 लिखा, नैनो की जगह 10⁻⁹ लिख दिया, मीटर की जगह मीटर लिख दिया। हमने देखना है 1 मीटर में कितने नैनोमीटर है। तो ये 10⁻⁹ जो है ये इधर ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁹ नैनोमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। ये मैंने आंसर लिख दिया। उसके बाद MCQs है, डायमेंशन ऑफ √L/g सेम एज दैट ऑफ। उसने कहा लेंथ और ग्रेविटी की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, लेंथ को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिवाइड करें, फिर उन दोनों का अंडर लें, फिर बताएं इनकी डायमेंशन क्या है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें लेंथ की डायमेंशन L है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की LT -2 है, -2 है, फिर उन दोनों का अंडर लेंगे। इससे बेहतर है, कह रहा है इसकी डायमेंशन बताएं। हम फार्मूला देखते हैं जिसमें ये आया था। तो ये सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है, T टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 π/L/g। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होती। तो इसका मतलब ये जो राइट साइड पे क्वांटिटी रह गई वो है √L/g। इसकी वही डायमेंशन है जो कि लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी की डायमेंशन है। दैट इज़ वाई दे आर इक्वल। ये बराबर ही इस वक्त है जब इनकी डायमेंशन सेम है।
तो अंडर एल ओवर जी की डायमेंशन वही होगी जो कि लेफ्ट साइड पे टाइम पीरियड की डायमेंशन है। टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है टी, तो इसकी डायमेंशन एल ओवर जी की डायमेंशन टी है। एक हमने ये एमसीक्यू देख दिया, एल ओवर जी की डायमेंशन क्या है, टी है। और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, तो डायमेंशन के लिए भी कैपिटल टी ही यूज होता है। तो लास्ट एमसीक्यूज किया था 31, उसमें ज़रा पेज स्लाइड हो गया था इस टेबल से, तो हम 32 करते हैं एमसीक्यूज। 32वें एमसीक्यूज, द नंबर ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम इज 7 बेस क्वांटिटीज है। ये एक फैक्ट बेस एमसीक्यूज है। रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ पावर टू वर्क मीन्स पावर की डायमेंशन को डिवाइड करना वर्क की डायमेंशन से, तो ये किसके बराबर आएगी, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। तो जो क्वेश्चन दिया गया वो है पावर टू वर्क, पावर की डायमेंशन लें, उसको डिवाइड करें वर्क की डायमेंशन से। तो इस डेफिनेशन से हम कर सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, तो वर्क इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो पावर डिवाइडेड बाय वर्क इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम। अच्छा 1 ओवर, ये पावर डिवाइडेड बाय वर्क, इसकी ओवरऑल डायमेंशन लेनी थी, ये किसके बराबर हो गया 1 ओवर टी के। 1 वैसे ही आ गया, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, तो 1 ओवर टी आ गया, इसको 1:T भी लिखते हैं, तो आंसर है 1:T। 34 एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड प्रीफिक्स अलाउ नहीं है, किलो, नैनो, मेगा और माइक्रो। अच्छा माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶ है, दूसरे माइक्रो की भी यही वैल्यू है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 10⁻⁶ प्लस -6, -6 प्लस -6 -12 होते हैं, तो आ जाएगा -12। जो राइटर को लिखना चाहिए था, जो करेक्ट ऑप्शन होनी थी, अगर हम लिखते -12 ही लिख देनी चाहिए थी, उसकी जगह हमें पिको लिखना चाहिए था। 2 दफ़ा माइक्रो लिखने से बेहतर है कि पिको लिख दिया जाए, क्योंकि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। तो इसमें से जो अलाउड नहीं है, उसने कहा था इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड प्रीफिक्स अलाउ नहीं है, तो ये माइक्रो अलाउ नहीं है। बाकी किलो भी लिख सकते हैं आप, नैनो, मेगा भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, कंपाउंड प्रीफिक्स अलाउ नहीं है। इसकी जगह उसने पिको लिखा होता तो फिर वो अलाउ था, लेकिन हमें ऑप्शन में वो ढूंढना था जो कि अलाउ नहीं है, वो है माइक्रो। 2 प्रीफिक्सेस, इस तरह किलो भी नहीं लिख सकते, नैनो भी नहीं लिख सकते। 35 एमसीक्यूज है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वाज डेवलप बाय, ये फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज है, आइंस्टाइन ने ये डेवलप की थी। तो फ्यूचर में अगर इंशाल्लाह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे प्लेलिस्ट बनाई तो उसमें इसके सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए जाएंगे। जो दूसरे एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड वो हैं प्रीफिक्स के। प्रीफिक्स की वैल्यूज़ के एमसीक्यूज आते हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, और इससे डेसी, सेंटी, मिलो, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारे एमसीक्यूज इसकी वैल्यूज़ याद कर लें। फिजिक्स की ब्रांचेस की डेफिनेशन याद कर लें, न्यूक्लियर की, फिजिक्स की, एटॉमिक फिजिक्स की, मैकेनिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म की, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की, और प्लाज्मा फिजिक्स की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, इन सब की डेफिनेशन याद कर लें और साइड बॉक्स याद कर लें। बाकी जो रह गए एमसीक्यूज, ये प्रीफिक्स के एमसीक्यूज मैंने सारे नहीं लिखे, क्योंकि प्रीफिक्स की जस्ट वैल्यू याद करनी हो, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की डेफिनेशन। तो लास्ट एमसीक्यूज है वो है लाइट टेक्स डैश टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ, सूर्य से ज़मीन तक आने के लिए रोशनी कितना वक्त लेती है, वो है 8 मिनट 20 सेकेंड। ये फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज है, ऐसे याद कर लें। और इसी टेबल में और 2 चीज़ें दी गई हैं, वो है चांद से ज़मीन तक आने के लिए लाइट को लगता है 1 मिनट 20 सेकेंड, और प्लूटो से अर्थ के आने के लिए 5 घंटे और 20 सेकेंड लगते हैं। 3 याद कर लें, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स वाला एमसीक्यूज था फैक्ट बेस्ड। तो आज के लिए इतना ही। हमने इन वीडियोज़ में ये जो चैप्टर 1 पे की गई हैं, इसमें हमने जो पंजाब बोर्ड्स में डिफरेंट एमसीक्यूज हैं मेजरमेंट के, उनको सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।